नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पार्ट बी की यूनिट 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल्स डेवलपमेंट। यानी कि आपको यहाँ यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है। साथ ही में प्लानिंग किस प्रकार की करना चाहिए एक शिक्षक को ताकि वह सफल हो सके अपनी जो टीचिंग लाइफ है उसके अंदर। और जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल जैसे जिसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं, वो किस प्रकार के आप यूज़ कर सकते हो। तो छोटे जितने भी प्रश्न हैं, मैं आपको पार्ट बी के सभी छोटे प्रश्न करवा चुका हूँ एक अलग से वीडियो में। इसके अलावा हमने आपकी यूनिट 1 पढ़ ली है, यूनिट 2 पढ़ ली है, यूनिट 3 पढ़ ली है, यूनिट 5 पहले पढ़ चुके हैं। अब हम केवल यूनिट 4 को पढ़ के अंग्रेजी जो है उसके पार्ट बी को समाप्त कर लेंगे। पार्ट ए ऑलरेडी हम 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं, यानी ये आपका अंतिम वीडियो है अंग्रेजी का। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस यूनिट का है, वो ये है कि डिफरेंस बताना है आपको कि डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान, इकाई योजना एंड लेसन प्लान, पाठ योजना में क्या डिफरेंस है? दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। अगर ये प्रश्न आपके किसी और सब्जेक्ट में भी आ जाता है, तो यहाँ आप हिंदी अच्छे से समझ लीजिएगा, तो वहाँ आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हो और यहाँ आप अंग्रेजी में भी बना के लिख सकते हो। सबसे पहले लेसन प्लान को समझते हैं कि ये किस प्रकार की योजना है जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। तो लेसन प्लान जो होता है, यह एक कालांश तक की योजना होती है। इट इज़ अ प्लान फॉर एन वन टीचिंग पीरियड ओनली। तो ये जो प्लान होता है, इट इज़ अ प्लान, यह एक प्लान है और ये कब तक जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये वन टीचिंग पीरियड ओनली, यानी कि एक शिक्षण जो कालांश है उस तक का जो योजना है हमारी, वो हमारी लेसन प्लान कहलाएगी। और यूनिट प्लान की बात करें तो यूनिट प्लान को यूनिट के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर हो सकते हैं, कई सारे चैप्टर हो सकते हैं, उनको पूरा पढ़ाना होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इट इज़ मोर देन वन पीरियड प्लानिंग, तो यह एक कालांश से अधिक समय तक की तैयारी होती है। दूसरा बिंदु हमारे पास लेसन प्लान में क्या है? द टीचर मेक्स, टीचर बनाता है प्लान, योजना फॉर अ सिंगल टॉपिक, एक विषय वस्तु पर किसी भी एक अध्ययन बिंदु को चुनता है और उसके बारे में यदि वह बताना स्टार्ट करता है, तो वह लेसन प्लान है। यदि एक से ज़्यादा बिंदुओं को चूज़ कर रहा है और काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाया जा रहा है, तो समझ जाना वहाँ आपको यूनिट प्लान जो है पढ़ाया जा रहा है। द टीचर मेक्स प्लान फॉर एंटायर यूनिट, पूरी यूनिट के लिए वो जो है एक प्लान बनाता है जिसमें कई सारे अध्ययन बिंदु होते हैं। तीसरा बिंदु जो हमें लेसन प्लान में पढ़ना है वो क्या है? इट मे बी 35 टू 40 मिनट्स, जो है ये जो हो सकता है कितने मिनट का हो सकता है, तो 35 से 40 मिनट के बीच का ये हो सकता है। अगला आपकी यूनिट प्लान में देखते हैं, इट मे बी 3 टू 8 पीरियड्स, ये जो है हो सकता है 3 पीरियड से लेके 8 पीरियड तक का, यानी 3 कालांश से लेके 8 कालांश तक का समय इसमें लगता है पढ़ाने में। उसके बाद जो चौथा बिंदु आपके लेसन प्लान में है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है लिमिटेड यानी कि सीमित लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी जब आपको कम विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी तो आपको कम अनुभव या कम नॉलेज जो है प्राप्त हुई। जब आप पूरी यूनिट पढ़ते हो तो छोटे छोटे कई सारे बिंदुओं को आपकी जानकारी एक्स्ट्रा होती है, तो हम वहाँ कह सकते हैं यूनिट प्लान में कि इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करवाता है इनफ यानी पर्याप्त एंड गुड, अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वहाँ जो है मल्टीपल टॉपिक्स को जो है एक साथ डिस्कस किया जा रहा है। जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा और अच्छा इकट्ठा हुआ है, तो आप जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपका बढ़ता है यूनिट प्लान में। जबकि वहीं लर्निंग एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है किंतु यहाँ लिमिटेड है, तो ये लेसन प्लान के अंदर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि क्या होता है आपका लेसन प्लान और यूनिट प्लान। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी है आपको ऑफ अ गुड लेसन प्लान की, एक अच्छी पाठ योजना किस प्रकार से जो है एग्जीक्यूट होती है और क्या होती है, उसमें क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो सबसे मेन जो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता, वो ये है कि एन इफेक्टिव लेसन प्लान, एक प्रभावी शिक्षण योजना होती है, डिटेल्ड यानी कि गहन होती हैं, जिसके अंदर डिटेल्स यानी कि बारीकियां खूब जो है, छोटी छोटी बारीकियां जो है अच्छे प्रकार से डिटेल होती हैं। दूसरा, इट मेंशंस, यह जो है मेंशन करता है यानी कि वो संलग्न करता है, बताता है द रिक्वायर्ड मटेरियल्स एड्स, कि किन
चीज़ों की आवश्यकता है इस लेसन को पढ़ाने के लिए, किन सामग्रियों की आवश्यकता है। तो ये दूसरा बिंदु हो चुका है। तीसरा बिंदु है इट शुड हैव, इसमें होता है या होना चाहिए जनरल एंड स्पेसिफिक, सामान्य और विशेष एम्स, लक्ष्य एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तो जो आपका लेसन प्लान होता है, तो अगर लेसन प्लान के अंदर आपको 2 चीज़ें देखनी है, सामान्य जो एम्स हैं वो, इसके अलावा स्पेसिफिक यानी विशेष जो एम्स हैं वो, इसी के साथ जनरल ऑब्जेक्टिव, और जनरल के अलावा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी देखे जाते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य लक्ष्य और सामान्य के अलावा विशेष उद्देश्य और लक्ष्य जो है इस पाठ्य योजना में होना चाहिए। आगे देखते हैं, इट हैज़ अ फ्लो, इसमें एक फ्लो होता है, टू मोटिवेट्स, दैट मोटिवेट्स, जो मोटिवेट करता है यानी एक्साइट करता है, आकर्षित बनाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अबाउट द टॉपिक, उस विषय वस्तु के बारे में, उस अध्ययन बिंदु के बारे में। कि इसका एक फ्लो है, लेसन प्लान के अंदर क्या होता है, एक फ्लो बनता है जिससे बच्चे एक्साइट होते हैं, उत्साहित होते हैं पढ़ने के लिए, मोटिवेट होते हैं कि वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति। पांचवी बात क्या है, द लेसन शुड इंक्लूड, लेसन में इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए कि कौन सी टाइप्स आप पढ़ा रहे हो, कितना टाइम्स आप दे रहे हो ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि को, एंड नीडेड मटेरियल्स की, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है उस टाइम पीरियड के अंदर, तो ये आपको बतानी होती है। लास्ट में एक जो लेसन प्लान है उसके अंदर होना चाहिए असाइनमेंट वर्क। असाइनमेंट का मतलब जो घर घर के लिए जो कार्य दिया जाता है जिसे अपन दत्त कार्य कहते हैं वो, इट शुड मेंशन, इसमें मेंशन होना चाहिए असाइनमेंट क्लियरली। क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से असाइनमेंट का जो है आपको बताना है कि वो होमवर्क जो है दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्योंकि लेसन प्लान के अंत में असाइनमेंट यानी कि होमवर्क दिया जाना जरूरी है, तो वो जो है शिक्षण प्रभावी, टीचिंग लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ से देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है ऑफ प्लानिंग, योजना बनाने की, फॉर टीचर्स, टीचर जो है प्लानिंग क्यों बनाते हैं, उसकी क्यों आवश्यकता है। तो इसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, 3-4 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। पहला पॉइंट ये है, प्लानिंग टेल्स अस, प्लानिंग हमें बताती है द प्रिपरेशन डन बाय अ टीचर, कि किस प्रकार की प्रिपरेशन की है टीचर ने, पूरी की है, इन विच, जिसमें ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाए, हिज स्टूडेंट्स, उसके बच्चों को, व्हाट टू बी टट, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वाई टू टच, क्यों पढ़ाए, एंड इसके अलावा व्हाट्स काइंड ऑफ मटेरियल, किस प्रकार के मटेरियल, सामग्रियों की, एक्टिविटीज, गतिविधियों की, टास्क, कुछ कार्यों की आवश्यकता है, आर रिक्वायर्ड टू मेक टीचिंग लर्निंग, बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इफेक्टिव, प्रभावी, एंड मोर सक्सेसफुल, ज़्यादा जो है सफल बनाना। तो टीचर जब ये लेसन प्लानिंग कर रहा होता है तो उससे 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली तो ये है कि क्या पढ़ाना है उसके बच्चों को, एक तो ये क्लियर होना चाहिए, क्यों पढ़ाना है, व्हाई टू टीच, व्हाट इज़ टू बी टॉट, और कैसे मतलब क्या पढ़ाया जाए। तो ये क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सब जो है आपके प्लानिंग का हिस्सा है। और साथ ही में मटेरियल्स कौन से यूज़ करोगे आप, सामग्रियाँ, कौन-कौन सी गतिविधियाँ यूज़ करोगे, कौन-कौन से कार्य करवाए जाएँगे आपके द्वारा बच्चों से, जिनकी आवश्यकता होती है कि जो आपकी टीचिंग है, जो आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, और जो बच्चे सीखेंगे जिससे उनको लर्निंग होगी, उस प्रक्रिया में वो इफ़ेक्टिव निकल के आए और मोर सक्सेसफुल, अधिक जो है सफल रहे। साथ ही में प्लानिंग जो टीचर करता है तो एक प्लानर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लानर। एज़ अ प्लानर, योजना बनाने वाला, अ टीचर, एक जो शिक्षक हैं, इज रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं, फॉर डिजाइनिंग, डिजाइन करने के लिए, द क्लासेस, क्लासेस को यानी जो क्लास पढ़ानी है उसको डिजाइन करना, भाई कैसे पढ़ाना है, एंड एक्टिविटीज, गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार हैं, टू हेल्प, जो सहायता करती हैं, डियर स्टूडेंट्स, उनके बच्चों की, लर्न इन अ सिंपलर एंड फन वे, कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो सिंपल वे में समझ में आए और फन वे में समझ में आए। फन वे का मतलब कि खेलते-खेलते जो है यानी कि गतिविधियों के साथ वो चीज़ों को सीख पाएँ। तो ये 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न जो यहाँ से आपके टॉपिक हैं, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ही टॉपिक हैं
ये प्रश्न के रूप में आए या टॉपिक का नाम आपको दे, आपको समझ जाना है कि वो ही प्रश्न जो सर ने पढ़ाया है वो आपको लिखना है। अब आपसे पूछे कि लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स जो हैं वो किस प्रकार के जो हैं आपके एम्स रखते हैं, उनके पर्पसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है या यूजेस क्या है। तो डेफिनेशन लिखने के बाद उनके यूजेस आपको बताने या इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लो कॉस्ट टीएलएम की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो परिभाषा है वो लो कॉस्ट मटेरियल, कम खर्च वाले जो मटेरियल होते हैं, सहायक सामग्री होती हैं, आर मटेरियल्स वे ऐसी सामग्रियां हैं विच जिसमें रिक्वायर आवश्यकता होती है नो कॉस्ट न के बराबर पैसों की, और अथवा आर अवेलेबल जो कि अवेलेबल हो जाते हैं चीपली यानी बहुत ही सस्ते में, एंड डेवलप्ड जो विकसित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाई लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ आपको अवेलेबल लिखना है, AVAIBLE अवेलेबल लिखना है वहाँ पे। अवेलेबल रिसोर्सेज जो बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं लोकली यानी क्षेत्र विशेष में मिलने वाले जो सामग्रियां हैं, रिसोर्सेज हैं उनसे। तो लो कॉस्ट मटेरियल वो होते हैं जिनमें न के बराबर पैसा खर्च होगा या वो जो है बहुत सस्ते में आपको जो है मिल जाएंगे, और साथ ही में उनको आसपास की चीजों से ही मिलके बनाया होता है। तो ये डेफिनेशन हो गई लो कॉस्ट टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीखने की जो सिखाने की सामग्रियां हैं उनकी। अब हम देखते हैं कि जो लो कॉस्ट आपके टीएलएम हैं उनका यूजेस या इंपॉर्टेंस क्या होती हैं। तो जो मेन टीएलएम का यूज है वो तो ये है कि जो टीचर हैं वो अपने जो पाठ पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान या यूनिट प्लान जो कर रहा है उसमें उसको इफेक्टिव बनाना है। द मेन एम ऑफ लो कॉस्ट टीएलएम, जो कम खर्च में जो बनाए हुए टीएलएम है उसका आपको फायदा क्या होगा, या जो टीएलएम आप यूज करें उसका फायदा क्या है, इज टू अनेबल यह जो है इनेबल करता है, लागू करता है, सक्षम बनाता है द टीचर को टू मेक कि बनाए हिज लेसन्स उसके जो पाठ हैं उनको मोर इफेक्टिव का मतलब ज्यादा प्रभावी एंड इंटरेस्टिंग रुचिकर, तो रुचिपूर्ण और अधिक प्रभावी बना सके वह अपने पाठों को, इसलिए जो है लो कॉस्ट टीएलएम जो है उसका यूजेस वो करता है। अगला है टीएलएम कैन, टीएलएम जो है यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैन कंसंट्रेट जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, स्टूडेंट्स फोकस, स्टूडेंट का जो कंसंट्रेट का मतलब आकर्षित करते हैं या एक जगह रखते हैं, स्टूडेंट्स फोकस जो बच्चों का फोकस है, जो उनका ध्यान है उसको केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह खींच के रखते हैं। तो जब हम बोर्ड पे पढ़ाने के साथ साथ या किताब पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चार्ट दिखाते हैं, मॉडल बनाते हैं, कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं, तो वहां जो है उनका कंसंट्रेट जो ध्यान होता है वो ज्यादा आकर्षित होता है। अगली बात है दे हेल्प, ये सहायता करते हैं यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायता करते हैं टू क्लियर कंसेप्ट को क्लियर करने में, एंड मेक द थिंग्स इजी, चीजों को आसान बनाने में, क्योंकि जो चीज आप पढ़ा के नहीं समझा पा रहे हो आप उनको दिखा के या उनको खुद अनुभव करवा के वो समझा सकते हो। अगला है दे प्रोवाइड, टीएलएम जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं न्यू नया एंड एक्साइटिंग आकर्षित वे ऑफ लर्निंग, सिखाने का एक नया और बहुत ही प्रभावी अच्छा तरीका जो है टीएलएम से आपको मिल जाता है। अंतिम प्रश्न जो आपको यहाँ से पढ़ना है वो वैसे तो अभी तक पूछा तो नहीं गया है, किंतु मान लो पूछ ले तो आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको अच्छे से लेके आना है। प्रश्न है हर्बर्टियन स्टेप्स, हर्बर्टियन अप्रोच, जो हर्बर्ट की पंचपदी हैं, 5 पद उन्होंने दिए हैं, ये 5 पद जो हैं एक लेसन प्लानिंग के दौरान होने चाहिए। कौन कौन सी लेसन प्लान के अंदर विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आप इनको भी लिख सकते हो। तो इसमें देखते हैं देयर आर 5 स्टेप्स, यहाँ 5 चरण हैं, 5 पद हैं ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच, हर्बर्ट की अप्रोच के अंदर, उपागम के अंदर, फॉर लेसन प्लानिंग के लिए। सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना हर लेसन प्लान में होनी चाहिए। हियर द टीचर मेक्स, यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर टीचर क्या करता है, मेक्स बनाता है, रिलेशन बिटवीन संबंध स्थापित करता है, बिटवीन किसके मध्य, प्रीव्यूज एंड न्यू नॉलेज, पुराने और नए ज्ञान के बीच जो है संबंध, जिस चीज से टीचर बनाता है, जिस चीज में उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी बालक को पहले से कितना आता है और उसको कितना और सिखाना है, इन दोनों का जो नॉलेज है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इंट्रोडक्शन में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले
पुराने प्रश्न पूछकर। आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। अब इसमें क्या होगा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यह जो है एक बहुत यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है भाग है, स्टेप है यानी चरण है ऑफ द लेसन प्लान के लिए। बिकॉज क्योंकि हियर द टीचर, यहाँ जो टीचर होता है प्रेजेंट्स प्रदर्शित करता है सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु को, की पॉइंट्स कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको, फॉर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस वास्तविक अनुभवों के साथ। तो यहाँ जब विषय वस्तु को प्रदर्शित कर रहा होता है, कुछ की पॉइंट्स को वो बता रहा होता है, कुछ फैक्टर्स को जो है डिनोट कर रहा होता है, उस समय जो है वास्तविक अनुभव जो है अपने जो ज्ञान है उसको प्रदर्शित करेगा। यानी ज्ञान प्रोवाइड करवाना, नॉलेज देना किसी विषय वस्तु की, वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। तीसरा स्टेप है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण। अभी सामान्यकरण क्या है पहले इसको देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हियर इस चरण में द टीचर कम्स, टीचर जो है आता है एट द नेसेसरी कंक्लूजन, एक निश्चित कंक्लूजन पर जो आवश्यक है, बाय कंपेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो उसने इतना सारा पढ़ाया है उसमें से जो काम काम की बातें हैं वो उन बातों को जो है आपको कहेगा कि ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। तो जनरलाइजेशन किया यानी कि इतना डिटेल पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट मैटर को उसका जनरलाइजेशन करना जरूरी है, ताकि आप जो है खुद कंपेयर करके मटेरियल में से काम काम की चीजें निकाल लो। अगला है एप्लीकेशन यानी ज्ञानोपयोग। अभी ज्ञानोपयोग क्या है, ज्ञान का उपयोग करना ही एप्लीकेशन कहलाता है। इट रेफर्स, यह रेफर करता है यानी प्रदर्शित कर, यानी यह जो है रेफर करेगा यानी बताएगा टू यूज द अक्वायर्ड नॉलेज, की ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार जो ग्रहण किया है, अक्वायर्ड का मतलब ग्रहण किए हुए ज्ञान का प्रयोग, बाय द लर्नर्स, जो लर्नर है उसके द्वारा। लर्नर यानी कि सीखने वाला, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो उस ज्ञान का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ के समझ पैदा करने के लिए। तो वो ज्ञान का प्रयोग हुआ। सबसे पहले टीचर आएगा, पुराने ज्ञान को तलाश करेगा और नए ज्ञान के बारे में हिंट देगा, फिर वो उसको रिप्रेजेंट करेगा यानी प्रदर्शित करेगा अपने सब्जेक्ट मैटर को, फिर उसका जनरलाइजेशन करेगा, काम काम की बातें वहां से बताएगा, फिर वो काम की बातें बच्चे को समझ में आई या नहीं उसको कहते हैं एप्लीकेशन। और लास्ट में क्या होता है कि जब बच्चे को समझ में आ गया तो अच्छे से रिवाइज होने के लिए उसको रिकैपिटुलेशन यानी कि घर का कार्य जिसे आप असाइनमेंट भी कहते हो, तो इसको आप चाहे चाहे जो मैंने यहाँ बताई है तो वो लिखे या फिर इसको असाइनमेंट के नाम से लिख ले। तो असाइनमेंट जो होगा आपके, असाइनमेंट या होमवर्क, वो पांचवा चरण होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन जिस चरण में किया जाता है वो पांचवा चरण है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान, यह लेसन प्लान का अंतिम पार्ट होता है। हियर यहाँ द टीचर, जो टीचर है, गिव्स देता है, प्रदान करता है, होमवर्क गृह कार्य, एंड टास्क एंड एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी, ओरल टेस्ट जैसे कि मौखिक कार्य हो। तो ओरल टेस्ट टेस्ट या घर के लिए जो लिखने का कार्य होता है वो रिकैपिटुलेशन यानी कि पुनरावर्ती प्रश्नों के रूप में मूल्यांकन के करवाने के लिए देता है। तो ये 5 चरण हो चुके हैं और ये 5 प्रश्नों में आपकी यह यूनिट समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और मैं इसी के साथ यह अंग्रेजी जो है आज यहाँ समाप्त करता हूँ।